बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल कुक लाइक स्टार। आज हम आपके साथ बहुत ही झटपट, बहुत ही जल्दी और बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनने वाली और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनने वाली रेसिपी नान खताई की शेयर कर रहे हैं, जो बहुत ही कम चीज़ों से बनने के साथ साथ इंशाल्लाह बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छी होगी। तो चले आए बनाना शुरू करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में बताया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। तो नान खताई बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप घी, 1 कप पाउडर चीनी और 6 टेबलस्पून बेसन और 1.5 कप मैदा। और ये मेरे पास थोड़े से बादाम हैं, पिस्ता ले लें, बादाम ले लें या कोई और ड्राई फ्रूट ले लें। तो एक बाउल ले लिया है, बाउल में मैंने घी डाल दिया है। तो इसको बीटर से अच्छे से बीट कर लूँगी। हैंड मिक्सर से भी कर सकते हैं। घी को बीट करने के बाद अब मैं इसमें पिसी हुई चीनी थोड़ी थोड़ी करके डाल दूँगी। 2 बैच में डाल दूँगी मैं। तो घी देसी घी भी ले सकते हैं। तो इसको अब हम इतना बीट करेंगे कि इसका एक तो जो साइज़ में थोड़ी डबल हो जाएगी और इसका टेक्सचर क्रीमी सा हो जाएगा। तो साइडों से उतारते जाएंगे, बीच में शामिल करके तो बीट करते जाएंगे। अब मैं इसमें हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर है वो डाल दूँगी और हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा और ये बेसन 6 टेबलस्पून डाल के तो दोबारा से इसे बीट कर लेंगे। और अब मैं इसमें मैदा डाल दूँगी। थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालेंगे और साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। भाई आजकल कोरोना है तो घर में चीज़ें बनाएं और एहतियात करें। अल्लाह ताला रहम करें। तो अब हम इसे हाथों से अच्छे से मिला लेंगे, एक डो फॉर्म में ले आएंगे। ये डो कुछ ऐसी होनी चाहिए। गर्मी है, अगर लगे कि डो थोड़ी नरम हो गई है तो इसे 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें, सेट हो जाएगी। तो अब हम नान खताई बनाना शुरू करते हैं। तो साइज़ में जितनी बड़ी चाहिए उतनी बड़ी हम गोलियां छोटी छोटी बना लेते हैं और इसी तरह हम बनाते जाएंगे सारी। बस 1 से 2 दफ़ा प्रेस करेंगे तो वो साथ ही छोटी सी गोली बन जाएगी। तो फासले पे रखेंगे कि ये फूल के बड़ी हो जाएंगी। अच्छा, पूरा अंडा भी ले सकते हैं और अंडे की जर्दी। तो मैं सिर्फ यहाँ पे अंडे की जर्दी ले रही हूँ और ब्रश की मदद से लगा देंगे। ये मैंने एग लगा दिया है। तो अब मैं इसके ऊपर ये एक एक बादाम रख दूँगी, पिस्ता रख सकते हैं, अगर नहीं कुछ भी लगाना तो प्लेन भी रख सकते हैं। और पतीले को मैंने 15 मिनट पहले प्री हीट होने के लिए रख दिया था, नमक डाल के और स्टैंड रख के। अब मैं 15 से 20 मिनट से दरमियानी आंच पे बेक कर लूँगी। तो दरमियान में एक दफ़ा चेक कर लेंगे। तो ये 15 से 20 मिनट के बाद ये नान खताई रेडी हो गई है। देखें हमारे नान खताई कितने अच्छे तैयार हुए हैं। अब मैं इसे कूलिंग रैक पे रख लूँगी। पहले थोड़ी देर उसी बर्तन में पड़ा रहने देंगे, बाद में इसे कूलिंग रैक पे रख के तो अच्छे से ठंडा कर लेंगे। तो ये दूसरा बैच भी मैंने तैयार कर लिया। तो इस पर मैंने छुरी से कट लगा दिए हैं। कट लगा सकते हैं या फिर ऐसे ही प्लेन भी रख सकते हैं। तो मगर मैंने ये थोड़ी सी और चेंजिंग कर दी है। तो अब मैं फिर इनके ऊपर अंडा ब्रश करूँगी। अंडा ब्रश करके फिर ऐसे ही बेक कर सकते हैं।
तो मैंने थोड़े से बादाम ग्राइंड कर लिए हैं, उनका चूरा सा अब ऊपर लगा दूंगी, मोटा मोटा ग्राइंड किया है। तो अब इन्हें भी हम बेक कर लेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से ये मेरा दूसरा बैच भी तैयार हो गया है। तो अब मैं आपको इसका वो टेक्सचर दिखाती हूँ। नीचे से भी बिल्कुल नहीं जले, ये देखें माशाल्लाह से ऊपर से भी इनका कलर परफेक्ट है। तो आप भी बनाएं, खुद खाएं, बच्चों को खिलाएं और मेहमानों के आगे रखें। तो ये मैंने कुछ साइज़ में बड़ी बनाई है और कुछ साइज़ में छोटी। जो पहले वाला बैच था वो थोड़ा बड़ा बनाया है, अब बाकी साइज़ में छोटे थोड़े से बनाए हैं। तो साइज़ अपनी मर्ज़ी का है, जैसा मर्ज़ी बनाएं, जो मर्ज़ी ऊपर लगाएं। तो आप एक दफ़ा बनाएं, आपको अंदाज़ा होगा कि ये बाज़ार से कितनी ज़्यादा सस्ती पड़ती है और बाज़ार से ज़्यादा मज़े की होती है। तो अब मैं इसे चाय के साथ एंजॉय करने लगी हूँ। आप भी बनाएं और एंजॉय करें। ये देखें इसका टेक्सचर माशाल्लाह से ऊपर नीचे से बिल्कुल परफेक्ट है और क्रंची और खस्ता। तो आप बनाएं, एंजॉय करें और हमें दुआओं में याद रखें। फिर मिलेंगे आसान और नई मज़ेदार वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।